दोस्तों, वीडियो के व्यूज डाउन हो रहे हैं तो प्लीज सारे वीडियो को लाइक, 100 कमेंट और शेयर जरूर कर देना। बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। जैसे ही इटाची और ओरोचिमारू को कबूटो मिल गए, कबूटो ने अचानक सेज आर्ट व्हाइट रेज टेक्निक सक्रिय कर दिया। चूँकि इटाची इस जीवन काल में एडो टेंसेई नहीं थे, इसलिए आवाज और रोशनी के इस हस्तक्षेप के तहत वह अपना सुसानु भी बनाए नहीं रख पाए। कबूतो ने लार टपकाते हुए उन्हें निगलने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन ओरोचिमारू ने अचानक एक विशाल सांप का इस्तेमाल करके इटाची को सुरक्षित कर लिया। ओरोचिमारू कार्रवाई करने में सक्षम थे क्योंकि उन्होंने कबूतो की तरह ही अपनी ऑप्टिक नसों को काट दिया था। कबूतो ने रुककर आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी खौफनाक ओरोचिमारू जैसा महान व्यक्ति भी अब लोगों को बचाएगा। ओरोचिमारू हंसे और कहा कि कबूतो का ऐसा करना उन्हें परेशान करता है। अगर मैं तुम्हें इटाची को मारने दूंगा तो सस्के खुश नहीं होंगे। ये सुनकर कबूतो ने ओरोचिमारू को पतनशील कहा। वह अब दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। ओरोचिमारू ने परवाह नहीं की। पहले मेरी रुचि एक ऐसी हवा बनने में थी जो दुनिया के पंखों को घुमाए, और अब मुझे बस इस बात में ज्यादा रुचि है कि नारुतो और सस्के की ये दो हवाएं कहाँ बहेंगी। कबूतो, जो अभी भी ओरोचिमारू के पुराने रास्ते पर चल रहे थे, स्वाभाविक रूप से ओरोचिमारू के इस रूप को स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने दोनों हाथों से संकेत बनाए और इनऑर्गेनिक रिएनिमेशन सक्रिय किया। गुफा के अंदर की चट्टानें तेज नुकीले शंकु में बदल गईं और ओरोचिमारू के पूरे शरीर में घुस गईं। ओरोचिमारू को दर्द हुआ और वह हैरान रह गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने इनऑर्गेनिक रिएनिमेशन भी सीख लिया है। ऐसा लगता है कि व्हाइट स्नेक सेज तुम्हें बहुत महत्व देता है। यह कहते हुए उन्होंने अपने मुंह से एक नया शरीर बाहर थूक दिया। इटाची ने यह देखकर आगे बढ़कर मंगेक्यो का इस्तेमाल करके गेंजुत्सु सक्रिय करना चाहा, लेकिन कबूतो ने अचानक ओरोचिमारू की गिरी हुई कुसानागी सोर्ड उठाकर इटाची के शरीर में घुसा दी। इटाची की बाईं आंख धीरे धीरे घूमी और उनका शरीर कौवों में बिखर गया। पिछली जिंदगी की तरह उन्होंने कबूतो पर इज़ानामी सक्रिय किया। कबूतो पिछले युद्ध की प्रक्रिया के अनंत चक्र में फंस गए। ओरोचिमारू चुपचाप खड़े रहे और एक पल के लिए भी नहीं हिले। उन्होंने इटाची से पूछा कि उन्होंने एक आंख की कीमत पर इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कबूतो पर क्यों किया। इटाची का मानना था कि कबूतो उनके पुराने स्वयं के समान थे, वही सोच कि वह सब कुछ कर सकते हैं और अंत में दूसरों की शक्ति पर फिर कभी भरोसा नहीं करना। मैंने एक बार सस्के को मार्गदर्शन देने के लिए कोतोआ मत्सुकामी का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की थी। यह नारुतो के कारण था कि मैं उस बंधनकारी चक्र को तोड़ पाया। अब मैं कोनोहा के उचिहा इटाची के रूप में इस युद्ध में योगदान देने में सक्षम हूँ और कबूतो मेरे जैसे ही हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिसके साथ इस शिनोबी वर्ल्ड ने खेला है। मैं चाहता हूँ कि कबूतो भी मेरी तरह ही इस बात को स्वीकार करें और चक्र को तोड़ें। यह नारुतो के भरोसे को पूरा करने के लिए भी है। यह सुनकर ओरोचिमारू ने इटाची को धन्यवाद दिया। इटाची ने गेंजुत्सु का उपयोग करके कबूतो को एडो टेंसेई तकनीक को हटाने के लिए मजबूर किया। इस तरह नारुतो द्वारा उन्हें सौंपा गया कार्य पूरा हो गया था। इस समय नारुतो और मदारा के युद्ध मैदान पर नारुतो ने मदारा के शरीर से सफेद रोशनी निकलती हुई देखी और हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि सस्के और अन्य लोग सफल हो गए। मदारा का कंप्लीट सुसानु तेजी से गायब हो गया। उन्होंने हैरानी से अलायंस की तारीफ की कि वहाँ नारुतो के जितने ही सक्षम लोग थे। हालांकि मृतकों को बुलाने वाली निंजुत्सु का जोखिम स्पष्ट है। मदारा ने पिछली जिंदगी की तरह ही एडो टेंसेई के नियंत्रण को स्वेच्छा से हटा दिया। नारुतो को आखिरकार पता चला कि पिछली जिंदगी में एडो टेंसेई के टूटने के बाद मदारा क्यों बचे रहे थे। ये इसलिए था क्योंकि दूसरे व्यक्ति को पासवर्ड पता था। मदारा जानते थे कि उनका वर्तमान शरीर नारुतो का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस समय वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि गेडोमाजो दूर कहीं परिवर्तित हो रहा था, जो 10 टेल्स के पुनरुत्थान का शगुन था। इसीलिए उन्होंने सुसानु को सक्रिय किया और उस दिशा में भागने लगे। नारुतो ने यह देखकर बिना किसी हिचकिचाहट के उनका पीछा किया। इस समय ककाशी के नेतृत्व में 3rd डिवीजन में ब्लैक जेट्सु के आगमन के बाद एक भयानक परिवर्तन हुआ था। सभी टेल बीस्ट्स की चक्रा इकट्ठा करने वाली माजो पागलपन में दहाड़ रही थी। माजो के सिर पर खड़े ओबिटो की भौं सिकुड़ गई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक जेट्सु 6 टेल्स और 7 टेल्स की चक्रा प्राप्त कर सकते थे। अचानक मडारा की आकृति माजो के सिर के दूसरी तरफ उतरी। लगता है तुम बहुत मस्ती कर रहे हो, ओबिटो। मडारा का ओबिटो के साथ पुरानी यादों को ताज़ा करने का कोई इरादा नहीं था। अपने पैरों के नीचे माजो को देखने के बाद उन्होंने हैरानी से ओबिटो से पूछा कि माजो इस तरह से पतला क्यों हो गया था। ओबिटो ने लाचारी का ढोंग किया और कहा कि नारुतो की उपस्थिति ने योजना के कार्यान्वयन को प्रभावित किया था। हालांकि अब केवल हर टेल बीस्ट की थोड़ी सी चाकरा सील की गई है, लेकिन इसे इकट्ठा कर लिया गया है और 10 टेल्स के पुनरुत्थान पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यह कहते हुए उन्होंने गनबाई को मडारा को वापस फेंक दिया। मडारा ने यह सुनकर आह भरी। यह निश्चित रूप से नारुतो की गड़बड़ी है। जैसे ही उन्होंने बात खत्म की, नारुतो भी वहाँ
पहुंच गए। उन्होंने ट्रूथ सीकिंग बॉल रासेंगन से मडारा पर हमला किया। यह देखकर मडारा ने हमले को पलटने के लिए गनबाय उठाया, लेकिन उनका पवित्र शस्त्र गनबाय टूटकर बिखर गया। मडारा को विश्वास नहीं हुआ, यह तो गॉड ट्री की टहनी से बना था। मुखौटा पहने ओबिटो मुस्कुराए और सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आते ही मडारा को शर्मिंदा होते देखूंगा। दूर छिपा हुआ ब्लैक ज़ेत्सु भी यह दृश्य देखकर भयंकर रूप से क्रोधित हो गया। मैंने नारुतो की ताकत को कम आंका। इस समय गेडो माजो की 9 आंखें खून की तरह लाल छह टोमोए रिनिगन में बदल गईं। माजो ने अपने सिर पर खड़े अद्वितीय शैली वाले मनुष्य को देखा। उसे हमेशा लगता था कि उसने नारुतो को कहीं देखा है। नारुतो का ट्रूथ सीकिंग बॉल ब्लैक रिसीवर मडारा की ओर बढ़ता रहा। मडारा ने सुसानु को सक्रिय किया और मुश्किल से नारुतो के हमले के रास्ते को बदला। उन्होंने फायदा उठाया और ओबाइटो के पीछे हटे और फिर नारुतो पर फायर रिलीज ग्रेट फायर एक्सटिंक्शन सक्रिय किया। नारुतो ट्रूथ सीकिंग बॉल को ढाल में बदलकर उसे रोकने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन नीचे के वाटर रिलीज निंजास ने अचानक खुद ही वाटर रिलीज वाटर फॉर्मेशन वॉल सक्रिय कर दिया। नारुतो के साथ उनकी लड़ाई में बाधा पड़ने से मडारा थोड़े नाखुश थे। नारुतो को उचिहा मडारा को दबाते हुए देखकर पिलर ऑफ फायर कंट्री से पहले समर्थन के लिए आए ज़बूज़ा को आखिरकार बदला लेने का मौका मिला। उन्होंने गर्व से कहा कि उन्होंने पहले पूरी टीम 7 का सामना किया था। मडारा ने नारुतो को डांटा कि वह सबकी खुशी में बाधा डाल रहे थे। इन्फिनिट त्सुकुयोमी के संसार में मनुष्य को कोई पश्चाताप और संघर्ष नहीं होगा। नारुतो ने गंभीरता से कहा कि हर किसी के सपने देखने वाला वह संसार कहाँ अच्छा है। इसके अलावा इन्फिनिट त्सुकुयोमी वास्तव में सिर्फ एक झूठ है। उचिहा स्टोन टैबलेट को वास्तव में किसी ने बदल दिया है। जो शरीर सपने के संसार में खो जाएंगे वे अंत में व्हाइट ज़ेत्सु जैसे राक्षस बन जाएंगे। यह सुनकर मडारा हैरान और चकित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई 6 पाथ सेज द्वारा छोड़े गए स्टोन टैबलेट को बदल सकता है। अंधेरे में छिपा हुआ ब्लैक ज़ेत्सु भी डर से कांप रहा था। उस आदमी को कैसे पता चला कि स्टोन टैबलेट बदल दिया गया था? क्या हजारों सालों से मेरी योजना असफल होने वाली है? मडारा कुछ देर के लिए चुप रहे और फिर नारुतो को डांटा कि वह बहुत क्रूर थे। तुम मेरे दिमाग को परेशान करने के लिए शैतानी आवाज का इस्तेमाल करना चाहते हो। अपनी वाक्पटुता की तुलना शैतानी आवाज से सुनकर नारुतो को कुछ देर के लिए समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। ब्लैक ज़ेत्सु ने राहत की सांस ली। मुझे पता था कि इंड्रा का पुनर्जन्म मुझे कभी निराश नहीं करेगा। मडारा ने अभी अपनी लड़ाई में बाधा डालने के बदले में नीचे की अलायंस पर फायर रिलीज ग्रेट फायर एक्सटिंक्शन सक्रिय किया, लेकिन जैसे ही आग जमीन पर पहुंची वह अचानक अविश्वसनीय गति से अवशोषित हो गई। कोई आश्चर्य नहीं कि समेहादा खुशी से नाच रहा है। यह तो उचिहा मडारा की चक्रा है। मडारा ने कुछ हैरानी के साथ किसामे को देखा। उन्होंने तारीफ की कि किसामे नीचे के रद्दी लोगों में एक अलग व्यक्ति थे। सभी को विश्वास नहीं हुआ कि अकत्सुकी के देशद्रोही ने उन्हें बचाया था। मुख्यालय में शिकाकू ने अलायंस को मामले की वजह समझाते हुए कहा कि नारुतो के प्रभाव के कारण अकत्सुकी के सदस्य अब सभी विश्वसनीय सहयोगी थे। हाचिबी ने आगे बढ़कर किसामे को जोशपूर्ण ढंग से नमस्ते कहा। भले ही हम पहली बार मिल रहे हैं, तुम काफी अच्छे हो। किसामे हैरान रह गए। वह दृश्य जब उन्हें दूसरे व्यक्ति ने लात मारी थी अभी भी उनके मन में ताजा था। मडारा ने कुछ घबराहट के साथ ओबिटो से पूछा कि माजो का अवशोषण कैसा चल रहा है। ओबिटो ने माजो से जुड़े अपने सिर के पीछे की बेल की ओर इशारा किया और कहा कि सब कुछ नियंत्रण में था। अगले ही पल जैसे कि ओबिटो को जवाब देते हुए माजो दर्द से कराहा। 9 टेल्स ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने नारुतो को सतर्क रहने के लिए कहा कि 10 टेल्स पुनर्जीवित हो गया था। इस समय अन्य स्क्वाड्स के निंजास नारुतो की ओर दौड़ रहे थे। जिराया भी नारुतो से फिर से मिलने की सोचकर खुश थे। 3 साल पहले वह भविष्य से आए शिष्यों के उस जोड़े से मिले थे। उनमें से एक सस्के थे और दूसरे नारुतो के बेटे थे, लेकिन नारुतो का बेटा अपने सेंसे को नहीं पहचानता था। इस बिंदु से जिराया का मानना था कि वह भविष्य की कहानी में नहीं थे, जिसका मतलब था कि वह इस युद्ध में लड़ते हुए मर जाएंगे। अपनी नियति का अनुमान लगाकर जिराया हल्का सा मुस्कुराए। एक निंजा के रूप में युद्ध के मैदान में मरना एक उचित मृत्यु थी। बस सुनाडे के लिए बुरा लगता है। हालांकि नारुतो जैसा शिष्य होना उनकी जिराया गोकेत्सु मोनोगातारी एक सफल कहानी थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला वीडियो मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।